जय श्री सद्गुरुदेव बच्चों, जय माता दी। गुरु मेरो आधार देवी माँ काली की बेटी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ कि अगर तंत्र प्रयोग जो होता है, सबसे पहले हमारे बच्चों को उसका क्रोध क्यों झेलना पड़ता है, उसका जो प्रभाव जो है हमारे बच्चों पर सबसे अधिक क्यों होता है और ज़्यादातर हमारे घर पर और हमारे परिवार पर कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें आज मैं आप लोगों को बताने आई हूँ। तो बच्चों, जय श्री सद्गुरुदेव, जय माता दी। मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे हमारे नए हैं तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हाँ, हो सके तो दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो बच्चे जो हैं, अधिकतर हमारे बच्चे हैं और उनके घरों में इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया है या किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग है या फिर उनके घर में जैसा मैं बताने जा रही हूँ ऐसा हो रहा है, तो बच्चों समझ जाओ कि आपके घर में किसी ना किसी सदस्य ने तंत्र का प्रयोग जरूर कराया है। और ये कैसे और कब पता चलेगा, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि कैसे इस चीज़ को जान सकते हो कि तंत्र प्रयोग है। सबसे पहला नंबर, इसको मैं 8 भागों में आज आप लोगों को बताती हूँ। 8 प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में मैं बता रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले क्या पहचान है हमारे बच्चों, आज जो चीज़ जो है, जैसे हमारे बच्चे हैं किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, अनंत प्रकार के कोई कार्य कर रहे हैं, कोई ड्यूटी कर रहा है या फिर कोई जो है हमारे अपना ही बिजनेस कर रहा है, तो उन बच्चों को क्या होता है, अचानक में उनका काम ठप हो जाता है या फिर उनके जो हैं हमारे बच्चे पढ़ाई वाले होते हैं, उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल ही नहीं लगता है। और तो और सही, जो हमारे काम जो हैं बच्चे चल रहे हैं, जो हमारे अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके बिजनेस जो हैं धीरे धीरे करके ठप होते चले जाते हैं। अगर हमारे बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो वो जो हैं पहले खाना पीना कम कर देते हैं, धीरे धीरे करके उनकी तबीयत भी गड़बड़ रहने लगती है और धीरे धीरे करके उनके साथ जो है कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि सपने में डर जाते हैं या फिर वो गलत रास्ते पर चलने लग जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों को जो है, सारे बच्चे को जिनके ऊपर तंत्र क्रिया होती है, वो नशे की तरफ भी उनका खिंचाव होता है। ये तब होता है जब उनके ऊपर पावर वाली तंत्र क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगर तंत्र क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित होने लगती हैं। धीरे धीरे करके वो जो है अपने घर में अपना बहुत चिड़चिड़ापन दिखाने लग जाते हैं और चिड़चिड़ापन दिखाने के बावजूद भी जो है उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करने पड़ जाता है, कि जैसे बीमारी है या काम छूट जाना है और बिजनेस में लॉस हो जाना, आत्महत्या करने का मन हो जाना, या फिर जो है कि जैसे बहुत से बच्चों का मन ऐसे होता है कि वो अपने आप को ख़त्म कर लें। बाइक चला रहे हैं तो बहुत तेज़ी से बाइक चलाते हैं और अगर कार चला रहे हैं तो बहुत तेज़ी से कार चलाते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है, स्वयं इनको ये धारणा नहीं होती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो कुछ भी वो करते होते हैं तो वो तंत्र क्रिया उनके थ्रू करवाती है। तो ये सारे लक्षण हमारे उन्हीं बच्चों में देखे जाते हैं जिनके साथ ऐसे तंत्र प्रयोग होते हैं, या फिर जिनके काम कारोबार ठप हो रहे हैं उनके साथ ऐसा होता है, तो उनके साथ भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अब मैं आप लोगों को ये काम बता देना चाहती हूँ बच्चों, अगर आपको ऐसे लक्षण वाकई में अपने बच्चों के या फिर अपने कारोबारी जो पति हैं या फिर किसी भी कारोबार घर में कोई भी सदस्य है जो आपका
हर प्रकार का काम ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे करके, और मन नहीं लगता है काम में, या फिर जो है जो नौकरी कर रहे हैं उसमें भी आपको किसी ना किसी कारणवश निकाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ तंत्र क्रिया के थ्रू होती हैं। इन सबको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा? अब मंगलवार को आप एक कार्य करें। मंगलवार के दिन इन कामों को करने से या शनिवार को इन कामों को करने से आपको स्वतः ही सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। सबसे पहले जिस सदस्य के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उस सदस्य के ऊपर एक कच्चा धागा वाइट कलर का आता है, उसको नाप लें, और नापने के बाद उसके जो है बाती बना लें, और जा कर के हनुमान बालाजी के मंदिर में जला कर के आएँ। तेल का दिया होता है, ये आटे का बनाए चौमुख दिया होता है, और उसको बाती बना करके रख करके और बालाजी के दरबार में जला करके आए। सीधे तरफ उनके पैर की थोड़ा सा सिंदूर मांग लें पंडित जी से, या फिर उनके जो सीधे तरफ दिल जो हो, जहाँ पर जो दिल होता है दाईं तरफ, वहाँ से मांग लें, और मांग करके वो ला करके किसी ताबीज़ में भर करके बच्चे को पहना दें। ऐसा करने से बच्चे का और आपके जो पति हैं या फिर आपके घर में जो काम धाम करते हैं उनके साथ सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। अब वही चीज़ है कि जैसे मान लो आपके घर में ऐसी चीज़ हुई है तो क्या करें? घर में ऐसी चीज़ होती है तो आपके घर का हर सदस्य बीमार रहता है, सारा का सारा पैसा दवाई में निकल जाता है, या फिर सारा का सारा पैसा आता है पता ही नहीं चलता है कहाँ चला जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं तब होती हैं जब आपके घर में तंत्र प्रयोग होता है। अब तंत्र प्रयोग को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अब उसको दूर करने के लिए आपको तो मालूम ही है कि जो है हमारे घर की सामग्रियों से ही हम उसका उपचार कर सकते हैं। और घर की सामग्री कौन सी चीज़ है जिनका प्रयोग कर सकते हैं? सबसे पहला है हमारे यहाँ का नींबू। उस नींबू को चारों कोने में रख दें, और चारों कोने में रख करके शुक्रवार की रात को या शनिवार की रात को आप रख दें। अधिकतर शनिवार के रात को रखेंगे तो सुबह संडे के दिन आपको उस चीज़ को उठाना है और देखना है कि उसमें कोई दाग धब्बे तो नहीं पड़े हैं, और ले जा कर के आपको या तो विसर्जित कर देना है उनको। अगर दाग धब्बे पड़े हैं तो समझ लेना आपको क्यों आपके घर में तंत्र क्रिया का प्रयोग है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि उसमें त्रिशूल या काले रंग का कोई छवि बन जाती है, कहीं कुछ बन जाता है कहीं कुछ बन जाता है बच्चों के उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको दर्शाती हैं कि ऐसा होता है। और दूसरे नंबर का जो है हमारा उतारा जो है लोबान, गूगल और राई, और जो है हमारे घर का नमक है, और जो हमारे यहाँ पे आटा छानते हैं उसका छाछ होता है, या फिर उसका जो रवाला भी बोलते हैं उसको, और उसको जो है चोकर भी बोलते हैं। इन सबको मिक्स करके उसमें लौंग का जोड़ा डाल करके, इलायची का जोड़ा डाल करके कपूर में ज़रूर जलाएं। कंडी हो तो कंडी पे रख करके ध्वनि देना चाहिए घर परिवार में। अब नंबर 3 का जो है हमारे यहाँ पर जो होता है, तो उसमें सरसों ले लें अपने हाथ में और अपने घर के चारों तरफ को बांध दें। और बांधने का मंत्र है ओम नमो हनुमंत वज्र का कोठा, इसमें पिंड हमरा पैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा ताला, इस घटपेटिका यति हनुमंत रखवाला। इस मंत्र को आप चारों तरफ घूमते जाएं, थोड़े थोड़े से जो सरसों है पीले रंग की या काले रंग की वो डालते चले जाएं। सबसे पहले आपको सरसों पर 21 बार फूंक मार लेनी चाहिए इस मंत्र को जाप करके। उसके बाद आप अपने घर को बांध सकते हो। ऐसे जो तंत्र क्रिया होगी वो भी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि उसका दम घुटने लगता है। अगर आप वज्र से की तरह उसको बांध दोगे तो वो जो तंत्र क्रिया होगी उसका दम घुटने लगेगा, वो स्वतः ही बाहर भागने की कोशिश करेगी और निकल भी जाती है। कभी कभी तो देखा जाता है कहीं से कोई फर्श टूट गया, कहीं से कोई टूट गया, कहीं कुछ हो जाता है, वो चीज़ होती है वो निकल करके भागने की होती है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और जो है हमारा चौथा क्या है, चौथा जो है हमारे कपूर और लौंग से उतारा। कपूर और लौंग को सदस्य के